आज हम लोग बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी का जो बेसिक नॉलेज होता है जो आप लोगों को कंपटीशन में देखने को मिलेगा। तो पहला जो पॉइंट है, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु है। जितने भी सजीव जीव जंतु सब होता है सभी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीव विज्ञान को दो भागों में क्या किया, बांटा गया है। जीव विज्ञान को दो शाखाओं या भागों में क्या किया, डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जूलॉजी, जिसको हम लोग हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरा है बॉटनी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के अंतर्गत जो होता है हम लोग जंतुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जूलॉजी कहेंगे। और इसके फादर जो हैं वो अरस्तु है। ठीक। नेक्स्ट है बॉटनी। इसके अंतर्गत जो होता है हम लोग पेड़ पौधे के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। जैसे रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, जितने भी प्लांट सब होते हैं उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी कहते हैं। और इसके फादर जो हैं मतलब जनक जो हैं वो थियोफ्रेस्टस जी हैं। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी में कोशिका के बारे में बेसिक नॉलेज क्या करेंगे, गेन करेंगे। पहला है कोशिका जो अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का जो स्टडी होता है, जो अध्ययन होता है, जो नॉलेज होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब कोशिका प्रत्येक जीवधारी की क्या होती है, रचनात्मक तथा क्रियात्मक क्या होता है, यूनिट होता है, मतलब इकाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, प्रत्येक जीवधारी का शरीर जो होता है कोशिका से मिलकर क्या होता है, बना होता है। जितने भी जीव जंतु सब होते हैं सभी का जो बॉडी होता है वो किसका बना होता है, कोशिका का बना होता है। ठीक है। पॉइंट है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जो मतलब ये कोशिका जो ये खोजे थे वो कौन सी कोशिका थे, मृत कोशिका की खोज की थी, मतलब मरा हुआ सेल। ठीक है। और मृत कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की जो खोज हुई थी वह 1674 ईस्वी में, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। पॉइंट है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच का अंडा क्या सबसे बड़ा होता है। क्या की होती है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह होता है किसका, अंडाणु का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवम। ये औरतों में होता है। ठीक। नेक्स्ट है अगले पॉइंट, मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह कौन सी होती है, शुक्राणु की होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ये मेल में होता है। ये अंडाणु जो होता है वो फीमेल में होता है और शुक्राणु जो होता है वह क्या होता है, मेल में होता है। नोट करके एक मेन पॉइंट हम लिखे हैं कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। और इसी कारण से शरीर में यदि चोट लगता है तो मनुष्य की शीघ्र क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर यकृत में होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन जो होता है वह कहां होता है, लीवर यकृत में होता है। और अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ये क्या करता है, स्वयं ही
ठीक कर सकती है। कौन? लीवर। ठीक है।